ये देखिए, ये जितना शानदार दिख रहा है पेड़, इसकी गुणवत्ता भी उतनी ही लाजवाब होती है। इसकी पत्तियों की, इसके ब्रांचेस की, इसकी हर एक चीज़ की, इसके गोंद की, इसकी जड़ों की, हर एक चीज़ औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती थी पहले। आज भी कई जगह पे औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ये पेड़ है बबूल का, और एक जो औषधि है जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बतानी चाहिए और बताने के लायक है। देखिए चारों तरफ बबूल ही बबूल। तो देर ना करते हुए बताना शुरू करता हूँ मैं कि ये जो बबूल है, इसमें इसकी जो पकड़ने की क्षमता होती है, आपके शरीर पे जो जितनी भी चीज़ें पकड़ने की होती हैं उस पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो पकड़ने की क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आपकी हड्डियाँ आपके मांस को पकड़ के रखी हैं, और आपके जो दांत हैं वो भी आपके मसूड़ों को और आपके मसूड़ों में जो मसल्स हैं उनको पकड़ के रखी है। तो ये पकड़ने की जितनी भी क्रियाएं या जितनी भी शक्ति आपको या आपके शरीर को जरूरत होती है, उसमें इसका बहुत 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 ज़्यादा बहुमूल्य रोल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। लेकिन इसकी पूरी विधिवत तरीका भी आना चाहिए आपको कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा। मैं एक इस्तेमाल तो आपको बता देता हूं जो आपको भी खुद भी पता होगा कि इसकी जो दातून होती है, तो आपकी मसूड़ों पे जैसे पकड़ छूटी हुई है और आपके दांतों में जैसे पकड़ की वजह से गैप आ गए हों या कोई भी परेशानी हो रही हो, या परेशानी वैसे इन्हीं सब चीज़ों से ही शुरू होती है और पकड़ छूटती है, और उसके बाद में फिर उसमें जगह बनती है। जगह बनने के साथ साथ में उसमें फिर चीज़ें फंसने लगती हैं, और चीज़ें फंसने के साथ साथ में सड़न पैदा होनी शुरू होती है। तो अगर ये हो रही है और आपने अगर उसे अभी कोई भी दूसरा उपचार नहीं करवाया या नहीं निकलवाया है, या ओरिजिनल आपके दांत हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो ये दावा कर सकता हूँ, और मैंने कई लोगों को ठीक भी किया है बता के, और ठीक होते देखा भी है। ये देखिए सब बबूल है, सब बबूल है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इसका गुणवत्ता है और बहुत ज़्यादा इसका मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है बबूल की। तो बबूल की जैसे दातून करते हैं वैसे आप इसकी दातून कर सकते हैं, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और बहुत सारी बातें हैं जो एक छोटे से वीडियो में मैं नहीं बता सकता। तो आप अगर आपके इर्द गिर्द में अगर अवेलेबल है बबूल का झाड़ या बबूल के झाड़ हैं, तो उसको काटने से पहले या कोई उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है उससे पहले आप मेरी इन सब गुणवत्ता वाली चीज़ों को याद रखिएगा कि ये कोई ऐसे ही कांटों का झाड़ नहीं है कि जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। प्रकृति ने आपको या हमको या इस प्रकृति में जो भी चीज़ उत्पन्न हुई है और वो फलीभूत हो रही है, एक तो होता है फलीभूत होना और एक होता है नाश होना। तो अगर वो फलीभूत हो रही है, जैसे ये पेड़ है, ये उत्पन्न हुआ है और ये उत्पन्न होकर फलीभूत हो रहा है, हरा हो रहा है, पत्तियां हैं, सब चीजें जानवरों के काम आ रहा है, इंसानों के काम आ रहा है, इसकी औषधि भी यूज हो रही है, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है। तो आप कभी भी अगर ऐसा कुछ देखें कि आपको आपके इर्द गिर्द में बबूल का पेड़, तो आप उसे बचाने की पूरी कोशिश करिएगा, और आप ये कोशिश करिएगा कि इसके जैसे कांटे जैसे होते हैं तो छटवा दीजिए। काटने की जगह पे आप उसको छटवा सकते हैं कि जितनी जगह आपको इस्तेमाल करनी है, जितनी जगह आपके आने जाने का रास्ता है या कोई चीज़ है, तो उतनी जगह के उस ब्रांचेस को काट देंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप ये सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो प्रकृति आपकी है,
ये सब लाइबिलिटी भी आपकी है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारे को इसका फल परिणाम सुखद मिलता ही है, अच्छा मिलता ही है।